हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 517। और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो AR एनिमे वर्ल्ड वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जी टियान सेंग होता है वो सोंगर और योंगनिंग को चू किनचैन से इंट्रोड्यूस कराता है। और वो कहता है ये योंगनिंग है टियानियो की प्रिंसेस, और जो ये दूसरी गर्ल है वो टियानियो की होली मैडन है युन सोंग। और ये दोनों ही एडिफेस लॉर्ड चू की राइवल है और आपको इनसे केयरफुल होना पड़ेगा। और फिर जो चू किनचैन होती है वो मुस्कुराते हुए जी टियान सेंग से कहती है, किसने सोचा था कि तुम जैसा ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट इस तरह के जोक्स सुनाएगा। और फिर ये कहने के बाद जो चू किनचैन होती है वो बहुत ज्यादा डीपली सोंगर की तरफ देखती है और फिर सोंगर से कहती है, क्या तुम सोंगर हो? और पियोनी ओवरसेयर ने अपने मैसेज में कहा कि जुओफेन ने सबके सामने कहा था कि वो आपको चाहता है और मुझे कहना होगा तुम्हारे प्योर लुक के साथ यू श्योर बियर आ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू निंगर। और तभी जो सोंगर होती है वो पैनिक होते हुए कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं और ऐसा बिल्कुल मत। और सोंगर का फेस इस समय पूरा लाल हो चुका था। और फिर वो धीमी आवाज में कहती मैं सिर्फ उसका एक मोहरा थी और जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं एंगर में और कहते हैं क्या एक मोहरा। और ये कहकर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर वो लड़कियां कहती जूफन कितना ज्यादा बास्टर्ड है, उसने इतनी अच्छी लड़की को एक मोहरा की तरह यूज किया। और फिर तभी जो यंग मास्टर होता है वो कहता है क्या तुम लोगों ने सुना, वो डीमन ऐसे ही होते हैं, वो लोग इनोसेंट गर्ल्स के साथ ऐसा ही करते हैं। और चू किनचैन तुम भी देख लो वो आखिरकार कैसा है। तो और पहले तो उसने तुमको इंजर्ड कराया और फिर किसी के हाथों तुम्हारे लिए एंटीडोट भेज दिया और वो साफ साफ तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हें उसे बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहिए। और फिर जो चू किनचैन होती है वो कहती है तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छे से उसे जानती हूँ और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही वो मुझे अपना मोहरा क्यों ना बनाए। और मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे लिए कोई यूज ढूंढे बिना ही मुझे छोड़ देगा। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां वो सभी लोग चू किनचैन की इस बात को सुनकर उसे शौक से देख रही थी। और वो लोग कह रहे थे कि एक प्राइडफुल और आइसी क्वीन किसी का मोहरा बनना चाहती है और तो और हमेशा के लिए अपनी तरफ से। और क्या ये अभी भी वही ब्यूटी है जैसा पहले हुआ करती थी? और ये सब सुनकर जो जुआन सुइयो जो यंग मास्टर था वो पागल हो चुका था। और तभी जो सुइरुआ होती है वो चू किनचैन को हिलाते हुए कहती है चू किनचैन जग जा तुम उसके झांसे में आ गई हो। और फिर तभी जो चू किनचैन होती है वो अपना सर हिलाते हुए कहती है सीनियर सिस्टर भले ही मैं उसकी तरफ जा रही हूँ और ऐसा ये इसलिए मैं खुद करना चाहती हूँ। और इस टाइम पर सुइरुआ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था आखिरकार ये क्या कर रही है। और फिर तभी चू किनचैन ने अपनी हार मान ली और फिर सोंगर और योंगनिंग दोनों को ही अपनी तरफ आने का इशारा करती है। और सोंगर और योंगनिंग दोनों ही अपने लव राइवल के सामने टेंस्ड थी और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती है वो हम दोनों के साथ तो कुछ नहीं करेगी है ना। पर जब वो दोनों ही चू किनचैन की ब्राइट स्माइल की तरफ देखते तो इस टाइम पर चू किनचैन उन्हें एक एंजल जैसी लग रही थी। और फिर तभी चू किनचैन स्माइल करते हुए कहती है मुझे भी पता है कि आप दोनों लोग उसके साथ रहना चाहती हो लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें उसे समझना पड़ेगा और आपको ये भी जानना होगा कि निंगर के साथ में क्या हुआ था। और फिर तभी जो योंगनिंग होती है वो कहती है मैंने लुवु क्लैन से सुना था जुओफेन ने उसे बचाया था पर आखिरी में वो उसके बारे में भूल चुकी थी और इसीलिए जुफेन ने उसे जाने दिया। और फिर जो चू किनचैन होती है वो कहती है तुम कुछ जानती हो पर सब कुछ नहीं, ये भी नहीं कि उसे ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ा। और मैं तब भी जिद्दी थी और मैं फोर्स कर रही थी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। और फिर जो चू किनचैन होती है वो पुराने दिन में क्या हुआ था वो नरेट करने लगती है और बताती है 7 हाउसेस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जुओफेन का क्रूअल पाथ, निंगर की डेथ, जुओफेन का पागलपन की ओर गिरना, उसका स्ट्रगल और उसके सफेद बालों के बारे में। उसने उन्हें हर एक बात, हर एक छोटी छोटी बात उन्हें बता सिवाय इसके कि वो और जुफेन क्यों अलग हुए थे और डिफरेंट सेक्ट में क्यों गए थे। इसे छोड़कर उसने सब कुछ बता दिया था। फिर वो और भी ज्यादा जुफेन के बारे में बताते हुए कहती है और फिर मुझे पता चला कि वो आदमी अंदर से मर चुका है और वो केवल सिर्फ खुद को रोकता है बस इतना ही। और जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूअल और कोल्ड है तो मैं उसके लिए एक ऑब्स्टिकल कैसे बन सकती हूँ। और यही वजह थी कि मैंने उसे छोड़ दिया ताकि जो निंगर के साथ हुआ उससे सोचकर वो ऐसी निराशा में नहीं पड़ना चाहती थी। और अगर जुफेन सुरक्षित है तो मैं भी संतुष्ट हूँ। और फिर जो चू किनचैन होती वो सुइरुआ की तरफ स्माइल करते हुए कहती है इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो अभी भी मेरी केयर करता है और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ही ग्लैड थी जब सीनियर सिस्टर ने मुझे पूछा उसके लिए। और जो वो लड़कियां होती हैं वो कुछ कदम पीछे हो जाती हैं और इन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि एक कोल्ड एंड क्रूअल डिमोनिक कल्टिवेटर लाइक जुफेन कि वो इतने ज्यादा पेन और कष्ट को सहा है। और जब निंगर उठ गई थी तो वो उससे लिपटा नहीं रहा और उसने उसके भलाई के लिए उसे जाने दिया। पर चू किनचैन ने उसके लिए सेम ही चॉइस चुनी थी। और जो ये वाला एपिसोड है
यहीं पे ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल रात में आ जाएगा। और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।